जय मां कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा भगवान राहु पे। आपको आश्चर्य लगा होगा मैंने भगवान भगवान क्यों कहा। राहु असुर थे, है नहीं। अमृतपान के बाद में वो भी देव श्रेणी में आ गए। और वैसे भी राहु को समझने के लिए या राहु के बारे में बात करने के लिए मुझे समझ में आता है कि किसी भी विद्वान व्यक्ति के पास शब्दों की कमी पड़ सकती है। राहु राहु की माया तो राहु ही जाने। अंतुगत सभी विद्वानों का एक ही मत है कि राहु के बारे में हम संपूर्ण जानकारी नहीं दे सकते। और किसी ने यहाँ तक कहा है कि राहु की माया राहु जाने, या जिसको तारे राहु भला उसको कौन मारे। तो मैं उस राहु देव के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ। चर्चा में शामिल होने से पूर्व अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, अपना कुछ भी सुझाव दे सकते हैं, कोई सवाल हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को, चर्चा शुरू कर रहा हूँ, वैदिक ज्योतिष में राहु को विशेष दर्जा दिया गया है। यदि हमारे मन में राहु को लेकर कोई प्रश्न उठता है या हम जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में राहु उपस्थित, राहु हमारे व्यापार में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है, या वर्तमान समय में राहु को लेकर अनेक प्रकार की बातें कही जाती है जिससे लोगों के मन में ये भय व्याप्त हो गया है कि राहु एक अत्यंत ही भयभीत करने वाला क्रूर बुरा ग्रह है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। वास्तविकता इससे बिल्कुल ही अलग है, उलट है। कुंडली में राहु सूर्य या चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण दोष बनता है और उसका प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, जैसे व्यापार, विवाह, परिवार पर भी व्यापक रूप से पड़ता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ तो नहीं है? बृहद कुंडली से आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और आपके जीवन पर राहु के अन्य ग्रहों के प्रभाव को भी समझने की मदद मिलेगी। सटीक कुंडली ग्रह जनित योगों और दोषों के विश्लेषण और उपायों के बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी भी मिलती है कुंडली के माध्यम से। मित्रों, राहु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में विशेष स्थिति पर होने से जातक को राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। उतना सामर्थ्य है उसके अंदर। इसके प्रभाव से जहां किसी व्यक्ति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैरियर में भी चुनौतियां उत्पन्न होती है, वहीं पे कुछ लोगों को राहु विशेष स्थिति में प्रबल लाभ भी पहुंचाता है। राहु का धार्मिक महत्व, जीवन पर प्रभाव कैसे है? अर्धकाय महावीर्य, चंद्रादित्य विमर्दन है, सिंह का गर्भ संभूतम त्वम राहु प्रणाम, जो आधे शरीर वाले महान पराक्रम से पूर्ण संपन्न है, चंद्र तथा सूर्य को ग्रसित करने की क्षमता रखने वाले सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न मैं उस राहु को प्रणाम करता हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार सिंहिका का पुत्र स्वयं भानु काफी बलशाली और बुद्धिमान था। वह देवताओं और राक्षसों के मध्य समुद्र मंथन के जब किया गया था तो अमृत निकलने के बाद में देवताओं और राक्षस दोनों को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े और संग्राम की स्थिति उत्पन्न हुई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर सुलह कराने की कोशिश की और सर्वप्रथम देवताओं को अमृत बांटने लगे। यह बात स्वरभानु को समझ में आ गई कि वह चुपचाप देवताओं के भेष में जाकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। जैसे ही अमृत को चखा, सूर्य और चंद्रमा ने उसको पहचान लिया तथा मोहिनी रूपी अवतारी भगवान विष्णु को उसकी सच्चाई बता दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके शीश को, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके कंठ में पहुंच चुका था। इसके कारण उसका शरीर अमर हो गया। उसी स्वर भानु के कटे हुए शरीर के सिर को राहु और धड़ को केतु कहा जाता है। यही वजह है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से को ग्रसित कर लेते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री अवस्था में माने जाते हैं।
इन्हें प्रत्यक्ष ग्रह तो नहीं कहा गया, लेकिन छाया ग्रह के रूप में इनको मान्यता मिली हुई है। राहु को किसी विशेष राशि का स्वामित्व तो प्राप्त नहीं है, फिर भी कन्या राशि को अपना घर मान लेता है, और मिथुन को तथा धनु को ये क्रमशः उच्च और नीच का अवस्था में अपना माना जाता है। मतांतर थे, वृषभ राशि में भी उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच अवस्था में माना गया। यदि राहु कुंडली के केंद्र भाव में त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित हो, अथवा कुंडली के त्रिकोण भाव में केंद्र भाव के स्वामी के साथ स्थित हो, तो यह प्रबल राजयोग कारक हो जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ही जल्दी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। कूटनीति में माहिर तो बनाता ही बनाता है, इसके लिए राहु का आशीर्वाद नित्यांत जरूरी है। बिना राहु के आशीर्वाद के आप कूटनीति में प्रबल राजनेता नहीं बन सकते, निपुण नहीं हो सकते। राहु से मिलने वाले कौन कौन से फल हैं? अच्छा व शुभ राहु आपको तीव्र बुद्धि देता है, जिसके बल से आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी समय से पहले ही निपटा सकते हैं। राहु एक परिवर्तनकारी ग्रह है, जो मान मर्यादाओं की बीड़ियों में नहीं बनता, बल्कि इससे बाहर निकलकर वो आगे बढ़ता है। राहु का नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को सर्वाधिक प्रभाव डालता है, सोचने समझने की सारी शक्तियों को अपने अधीन कर लेता है। व्यक्ति के अच्छे मित्र नहीं होते, उन्हें सलाह भी गलत लोगों से मिलती है, उनकी संगति बिगड़ जाती है। वह हिचकी, आंतों की समस्या, अल्सर, गैस्ट्रिक तथा पागलपन जैसी समस्याओं से पीड़ित भी हो सकते हैं। यही राहु हमारे मस्तिष्क में अच्छे और बुरे विचारों को भी जन्म देता है। इसका रंग नीला तथा नीले रंग से संबंधित वस्तुओं पर विशेषकर राहु का प्रभाव पाया जाता है। इसके अलावा शत्रु, बिजली, नीचता, कपट, हाथी, बिल्ली आदि राहु के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा जेल, ससुराल, खुफिया, पुलिस, चालबाजी, कच्चा कोयला, लोहे से लगने वाली जंग, गंदी नालियां, काले रंग का कुत्ता, बुखार आदि का संबंध भी लाल किताब में राहु से ही बताया गया है। विभिन्न शास्त्रों में राहु ग्रह की प्रसन्नता और अनुकूलता प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के किए जाने वाले उपायों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें रत्न है, यंत्र है, व्रत, जप है, औषधि स्नान का विधान है। यंत्र चिंतामणि, वृद्ध दैवज्ञ, रंजन, गरुड़ पुराण, नारद संहिता और शुक्र नीति आदि में भी इसी राहु का काफी विचार किया गया है। राहु को कैसे प्रसन्न करें? इसके अनुसार राहु को प्रसन्न करने के लिए गोमेद रत्न इनके अनुसार राहु को प्रसन्न करने के लिए आपको गोमेद रत्न धारण करना होगा, जिसके राहु के अनिष्ट प्रभावों से कमी आती है। गोमेद की अनुपस्थिति में तुरसा या साफी उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। यदि जन साधारण के लिए राहु का रत्न को धारण करना संभव ना हो, तो राहु का यंत्र भी बनाकर धारण कर सकते हैं। राहु का यंत्र शनिवार के दिन लोहे के ताबीज में रखकर धारण करना चाहिए। विश्वाष्ट तिथ्या मनु सूर्यादित्य खगा महेंद्र कद शशांक कोष्ठे विलक्ष्य यंत्र सतत विद्याय राहु कृत्यारिष्ट निवारणाय। इस प्रकार राहु का यंत्र धारण करने से राहु से संबंधित सभी अरिष्टों का निवारण किया जा सकता है। साथियों, राहु का व्रत शनिवार को किया जा सकता है। इसके अलावा राहु कुंडली के जिस भाव में स्थित हो, उस भाव के स्वामी का जो भी वार हो, उस दिन भी आप व्रत कर सकते हैं। राहु का व्रत 18 शनिवारों तक करना चाहिए। व्रत के दिन व्यक्ति को काले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ओम राम ह्रीम भ्रो सह राहवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र 18, 11 या 5 माला का जाप करें। जिस समय आप जप कर रहे हो, एक पात्र में दूर्वा जल कुसा अपने पास रख लें। जप करने के बाद में इन सभी को पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ावे। व्रत के दिन भोजन में मीठा चूरमा, मीठी रोटी, समय के अनुसार रेवड़ी और काले तिल से बने पदार्थ खाएं। रात में घी का दीपक पीपल के वृक्ष की जड़ में जला के आवे। इस व्रत को करने से शत्रु का भय दूर हो जाता है, राज पक्ष और मुकदमे में आपको विजय मिलती है। मित्रों, व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ता है, राहु जनित कष्टों से मुक्ति मिलती है।
अब राहु के लिए औषधि स्नान भी बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में राहु के लिए औषधि स्नान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें राहु ग्रह जनित पीड़ा शांत हो सकता है। इसके अनुसार यदि राहु के अनिष्ट प्रभाव को शांत करना है तो मंत्रों को जाप करते हुए मूथा, लाल चंदन, सुगंध वाला बेलपत्र, कस्तूरी, दुर्वा, लोध और गजमद से स्नान करना बताया गया है। राहु का दान क्या है? राहो दानम कृष्ण वेशो गोमेदो लोकंबलो स्वर्ण नागरूपम स सली सचली तिल ताम्र भद्र। राहु के ग्रह के दोष के लिए निवारण करने के लिए काली भेड़, गोमेद, रत्न, लोहा, कंबल, सोने का बना हुआ नाग, नागिन, तिल से भरे हुए तांबे के बर्तन में दान करना अत्यंत शुभ माना गया। जब भी राहु से नियमित कोई उपाय करने जा रहे हो तो आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। नीलांबर नील बपू किरीटी कराल वक्त्र करवाल सूली चतुर्भुज सचम्बधर राहु सिंहासन स्थो वरोध्वस्ति मम है। इसका अर्थ यह है कि नीले रंग अर्थात नीले वस्त्र धारण करने वाले, नीले विग्रह वाले मुकुट धारी, विकराल मुख वाले, हाथ में ढाल, तलवार तथा शूल धारण करने वाले सिंहासन पर स्थित राहु मेरे लिए वरदायी रहे। ज्योतिष में राहु को शनिवत कहा गया, अर्थात कुछ स्थानों पर राहु शनि के समान ही फल को देते हैं। राहु के कारण होने वाले जो तकलीफ है, रोग है, कुछ विशेष परिस्थितियों में राहु अति अशुभ हो जाता है। ऐसे में शारीरिक समस्याएं भी दे सकता है। ऐसे स्थिति में राहु शनि से युक्ति हो तो हो और धनु राशि में युक्ति हो रही हो, अथवा अष्टम भाव में उपस्थित राहु पर मंगल की दृष्टि हो, या राहु नवम भाव में नीच राशि में हो और मंगल या शनि से दृष्ट हो, अथवा राहु मेष, कर्क, सिंह या वृश्चिक राशि में स्थित होकर कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ और दसम भाव में स्थित हो, ऐसी स्थिति में राहु काफी परेशानीजनक साबित हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है तो इस प्रकार स्थित राहु से कब्ज, चीचक, मस्तिष्क रोग, स्मरण शक्ति कमजोर होना, गठिया, कुष्ठ रोग, अतिसार, भूत प्रेत डर, रीढ़ की हड्डी में दर्द, उसका टूटना, भूख प्यास से संबंधित बीमारी, वायु विकार, त्वचा रोग, हृदय रोग अथवा पेट में कीड़ी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। राहु के मंत्र और विशेष उपायों में अगर हम बात करें तो मंत्र आपको राहु की कृपा बड़ी सहजता से प्रदान कर सकता है। ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः, या ओम राह राहवे नमः, या ओम भ्राम भीम ब्रौम सह राहवे नमः, या ओम कया निश्चित आ भोदुति स्वबुद्ध सखा कया सचिष्ठया व्रता। ये यजुर्वेद का 36/4 36वें पेज पे चौथा मंत्र है। ब्रह्मांड पुराण में भी राहु के लिए श्लोक द्वारा पीड़ा दूर करने की प्रार्थना की गई है। इसका अर्थ है कि विभिन्न रूपों में तथा वर्ण वाले, सैकड़ों और हजारों नेत्रों वाले जगत के लिए उत्पात स्वरूप तमोमय राहु मेरी पीड़ा का हरण करो। मंत्रों के अतिरिक्त भी कुछ उपाय हैं जो कारगर हुए हैं। राहु ग्रह की शांति के लिए भगवान सदाशिव के मंदिर में जाकर शिव जी पर, शिवलिंग पर चांदी का नाग नागिन जाके जोड़ा चढ़ाना बहुत शुभ रहता है। शनिवार के दिन नीले रंग के कपड़े में काले रंग के तिल भरकर दान करना भी अति शुभकारी से बात। राहु को प्रसन्न करने के लिए नाग केसर का पौधा लगाना अति शुभ माना गया है। आप राहु के आधिपत्य वाले आद्रा, स्वाति या सदविशा नक्षत्र के दौरान आप अथवा राहु काल में शनि की होरा में अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको लाभ होगा। राहु की शांति के लिए माँ दुर्गा की आराधना बताया गया है, सर्वोत्तम माना गया है। आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, राहु के दोषों से मुक्ति आपको मिलेगी। इसके अलावा यदि राहु की दशा चल रही हो और आपके लिए राहु के अशुभ प्रभाव मिल रहे हो तो आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। राहु एक रहस्यमय ग्रह है।
इसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जिस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। राहु के शुभ प्रभाव से जातक की वाक पटुता अर्थात हाजिर जवाबी बहुत अच्छी हो जाती है। ये राहु की क्वालिटी है। राहु अपने बड़े से बड़े शत्रु को मित्र बनाने की क्षमता रखता है। विकट परिस्थितियों से बाहर निकलने की प्रबल क्षमता तथा युक्ति बल काफी अच्छा होता है मित्रों। राहु के सुप्रभाव से जातक विदेशों में नौकरी करने लगता है, राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। राहु के सुप्रभाव से अथक परिश्रम से जातक को थकान नहीं होती, शारीरिक बल मिल जाता है। राहु के अशुभ प्रभाव से जातक बहुत अधिक झूठा मक्कार हो जाता है, बेवजह काल्पनिक भय उत्पन्न करता है। कई बार राहु के दुष्प्रभाव से अपयश व कलंक का भी भागी बनना पड़ता है। अशुभ राहु के असर से धोखाधड़ी छल कपट की प्रवृत्ति प्रबल होती है। राहु के अशुभ प्रभाव से जातक की वाणी में कठोरता पैदा होती है। राहु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति नशे के कार्य में ज्यादा रुचि लेता है। राहु व्यक्ति के निष्ठाहीन कर देता है तथा वो अपने नैतिक जिम्मेदारी से भटक जाता है, वह विश्वास पात्र भी नहीं रहता। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जातक काले कपड़े, खट्टे फल, सरसों का तेल, तिल, गुड़ इन सभी का दान करें। गाय को हरा चारा खिलावें, उससे भी राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। राहु के जितने दुर्गुण हैं जैसे झूठ बोलना, छल कपट करना, लाचार व्यक्ति के प्रति हीन भावना इत्यादि बुरे कर्मों से दूर रहे। सेहत के दृष्टिकोण से राहु वायु तत्व का कारक है जिसकी वजह से बदहजमी उत्पन्न होती है। इससे बचने के लिए गोभी, मटर, पनीर, राजमा इत्यादि इन चीज़ों को खाने में कम से कम प्रयोग में लाएं तथा रात के समय तो इनका प्रयोग ही ना करें। हरी से हरी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का प्रयोग करें। बुद्धि विवेक पर राहु का दुष्प्रभाव हो तो उससे बचने के लिए जातक को भ्रामरी और शीतलीकरण प्राणायाम करना चाहिए। यदि राहु का प्रकोप बहुत ही ज्यादा है तो इसके लिए राहु शांति का अनुष्ठान करा देना चाहिए। रविवार के दिन दोपहर के समय भगवान भैरव जी के दर्शन करने से भी आपको लाभ होगा। राहु के प्रभाव में जो विकट बाधा उत्पन्न होने वाली है वह दूर हो जाएगी। व्यापारिक और नौकरी पेशा में राहु का प्रकोप हो तो उसके लिए जातक भगवान गणेश की पूजा करे और उसे दुर्वा चढ़ाए। भगवान गणेश का अनुष्ठान कराने से भी राहु शांत होते हैं। राहु राजनीति में ले जाता है लेकिन बदनामी का कारण भी बनता है। यही ग्रह ऐसा है कि अगर कर्म अशुभ हो तो मित्रों अशुभता ही देता है। मित्रों, मैं अब से जितनी भी जानकारियां हैं राहु के बारे में कितने ही दे दूं, अंतोगत एक ही बात करूंगा कि हम सभी को राहु की शरण में जाना चाहिए। राहु को देवता स्वरूप पूजना चाहिए। अपने मंदिर में उनको स्थान दें, विधि पूर्वक उनका ध्यान करें, स्मरण करें, डरे नहीं। उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उनके अच्छे फलों की, उनसे प्राप्त अच्छे गुणों की कामना करें, क्योंकि ये विधिवत सभी को जानकारी है कि जिसको तारे राहु भला उसको कौन मारे। और ये भी तय है कि राहु की लीला राहु ही जाने। तो जो इतना पराक्रमी ग्रह है, जो सूर्य को, चंद्रमा को ग्रहण लगा सकते हो, मंगल के साथ में युक्ति बनाकर अंगारक दोष बना सकते हो, गुरु के साथ में चंडाल योग बना सकते हो, बुध के साथ में एक अलग योग निर्मित करते हैं, शुक्र के साथ में एक अलग। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगा, ओम राहवे नमः का जाप करें, राहु को भगवान का दर्जा दे, राहु से डरे नहीं। अन्य देवताओं की तरह राहु भी देव है। आपकी चर्चा कैसी लगी? आप अपने विचार मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अगले वीडियो में नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।